हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योतिष ट्यूशन सेंटर। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। जैसा कि हम जानते हैं कि मैं पंजाबी बैकग्राउंड सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हो सकता है कि वीडियो में समझाते हुए या समझते हुए मेरी लैंग्वेज में थोड़ा सा पंजाबी टच जो है आपको नज़र में आए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज़ को इग्नोर करके सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पंजाबी मेरी मदर टंग है। तो हम जितना मर्जी मॉडर्न हो जाए या जितना मर्जी आधुनिक हो जाए, जो हमारी मदर टंग है वो हमारे फ्लुएंस में कहीं ना कहीं आ जाती है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंसेस। तो जैसा कि हम जानते हैं, टेंसेस 3 तरह के होते हैं। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, पास्ट यानी कि भूतकाल, और फ्यूचर यानी कि भविष्य। लिखने में ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जो नोट्स हैं वो आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे, और फेसबुक पेज का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लिखने से ज़्यादा आप समझने में कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि मुझे टाइपिंग में हिंदी लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सुनने में कंसंट्रेट कीजिए ताकि आप समझ पाएँ बात को। स्कूल में भी ऑब्वियसली ऐसा ही होता है कि मैम हमें समझाने के लिए लिख रही होती है, तो हम समझने से ज़्यादा उतारने में ध्यान देते हैं, और बाद में हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिएगा। लिखने से ज़्यादा समझने में कॉन्संट्रेट कीजिएगा। लिखा हुआ आपको नोट्स में मेरे फेसबुक पेज के अंदर स्लाइड्स में सेम एज मिल जाएगा। अब वहाँ से डाउनलोड करके आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी सिर्फ आप समझने में कॉन्संट्रेट कीजिए। तो आज के जो हमारी वीडियो होगी, इसमें हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि हिंदी सिर्फ आपको सुनाई देगी, लिखा हुआ आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। अगर कोई चीज़ आपकी छूट जाती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके दोबारा से नोट डाउन कर सकते हैं। जो नोट्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो आपको मेरे जो पेज का लिंक है, पेज के अंदर आपको सेम है पिक्चर के रूप में या पैम्पलेट के रूप में मिल जाएगा। ठीक है। तो प्रेजेंट यानी कि वर्तमान। प्रेजेंट के भी आगे 3 फॉर्म्स होते हैं, 4 रूप्स होते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है, पर कार्य का हमें ज्ञात नहीं होता, उसमें कार्य नहीं दिया होता। ठीक है। जैसे कि आई डू, मैंने किया, बट मैंने क्या किया वो नहीं पता। आई गो, मैं गया, बट मैं कहाँ गया नहीं पता। इसे कहते हैं, इसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है, बाकी कुछ क्या कार्य हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हमें समझ में नहीं आता है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ सिंपल के रिकवर को कवर करेंगे। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जो चल रहा होता है, और परफेक्ट का मतलब जो चलने के बाद पूरा हो चुका, हो गया। ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो चल रहा था, पूरा हुआ, पूरा होने के बाद अभी भी चल रहा है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जब कॉन्टिन्यूस का मतलब चल रहा है। तो कोई भी सेंटेंस यानी कि वाक्य, कोई भी वाक्य है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो वाक्य प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो अगर किसी भी वाक्य के अंदर, जिसमें वाक्य के लास्ट में हिंदी में हा, हे, है, हो, वो प्रेजेंट टेंस में काउंट होता है। ठीक है। उसके बाद जिस वाक्य के, जैसे कि
कर रहा है, जा रहा है, खा रहा है। ठीक है, जिस भी वाक्य के लास्ट में हा, है, हो, वो प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश में कैसे पता लगेगा कि ये टेंस प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है। जिसमें सेंटेंस में, जिसमें इंग्लिश के वाक्य में इज, एम और आर होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है। इसे हम इज, एम, आर को हिंदी में हा, हो, है, ही कहते हैं। इसे हम वैसे हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं जो हमें एक वाक्य को बनाने में हेल्प करती है, इसीलिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इज का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ, आर का मतलब होता है हो यानी कि प्लूरल यानी कि ज्यादा। इज और एम सिंगुलर यानी कि एक वचन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और यू और प्लूरल वाक्य के लिए यानी कि बहुवचन के लिए आर का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में। इसी तरह पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वाज और वर होती हैं। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। अब हम इसकी बात कर रहे हैं पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। तो पास्ट टेंस में वाज का मतलब होता है था, वर का मतलब होता है थे, यानी कि साफ होता है कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में था, थे, थी हो वो भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस है। ठीक है, अब आती है बात फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल। जिस भी वाक्य के अंत में गा, गी, गी हो वो फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल में, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल में आता है। यानी कि जिस भी सेंटेंस के अंदर, जिस भी वाक्य के अंदर विल या शैल हो वो फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल कहलाता है। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सिंपल टेंस में एक सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसा कि हम जानते हैं वर्ब होती है क्रिया, क्रिया के 3 रूप होते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे आपको बताती हूँ, डू, डिड, डन। डू का मतलब करना, डिड मतलब किया, डन मतलब हो गया, गो, वेंट, गॉन। वर्ब्स के ऊपर आपको अलग से एक वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूंगी नेक्स्ट में, तो उसमें हम उस चीज़ को डिस्क्राइब में समझेंगे। अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर यानी कि कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सॉरी, तो हम बात कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जिसमें एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसमें काम होता है, बट क्या काम होता है उसके बारे में हमें ज्ञात नहीं होता है, तो उसी को हम सिंपल टेंस कहते हैं। जैसे कि आई डू, मैंने किया, पर मैंने क्या किया वो नहीं पता। आई गो, मैं गया, बट मैं कहाँ गया और क्यों गया मुझे नहीं पता। इस सेंटेंस में वो चीज़ शो नहीं हो रही है, तो इसीलिए इसको सिंपल कहते हैं। सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है? आई डू, आई करता हो गया, डू होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी सेंटेंस के जो ऑब्जेक्ट यानी कि जो पीछे बच जाता है। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस की। कॉन्टिन्यूस मतलब जो चल रहा होता है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस मतलब जो काम चल रहा है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया जाए तो वो वाक्य कॉन्टिन्यूस में तब्दील हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट में एक सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मैं थोड़ा आगे पीछे करेंगे इसको, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे आई हो गया सब्जेक्ट यानी कर्ता, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, डू हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंग हो गया कर रहा हूँ यानी कि कभी भी काम हो रहा है। ठीक है, आई एम डूइंग मैं कर रहा हूँ, आई एम रीडिंग मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ। यानी कि अभी भी काम जो है वो कंटिन्यूस है, इसीलिए इसको प्रेजेंट, अभी वर्तमान के समय काम जो है चल रहा है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। इज दैट क्लियर? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस सेंटेंस में जो बचता है, जैसे कि आई एम, आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, डू हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हो गया ing। उम्मीद करते हो क्लियर होगा। कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। आई एम गोइंग, आई मैं, एम मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, गो मतलब जाना, गोइंग मतलब जा रहा हूँ, प्रेजेंट में जा रहा हूँ, यानी कि अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है। आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग मतलब सो नहीं गया, अभी मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आई एम, और सेंटेंस आप बनाने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करना है। सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। सेंटेंसेस आप 5 से 7 खुद बनाने की कोशिश कीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब हम चलते हैं थर्ड टेंस में। थर्ड जो हमारा टेंस है वो है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि वर्तमान काल में जो कार्य पूरा हो चुका है, अभी हुआ है, अभी भी पूरा हुआ है एक्शन, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे यानी कि उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, आई हैव डन मैंने कर लिया। इसमें क्या होगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, हैज हैव, सिंगुलर और हैज और हैव कहाँ पर लगाए जाते हैं? जब हम वर्ब्स का क्रिएट कर चैप्टर करेंगे तो उसमें हैज और हम कहाँ, किसके साथ हैज और किसके साथ हैव लगाया जाता है उसको हम क्लियर करेंगे। अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फोकस करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, हैज, आई हैव, यू हैव, यू के साथ हैव, आई के साथ हैज। ठीक है, सेम ऐसे ही परफेक्ट का मतलब जो काम पूरा हो जाए, आई हैव डन, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट में कॉन्टिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, परफेक्ट में काम पूरा हो चुका है तो थर्ड फॉर्म प्लस हैज हैव। मैंने आपको पहले ही रिकवर किया था कि आई हैव कॉन्टिन्यूस में काम चल रहा था, परफेक्ट में जब काम पूरा हो जाए, मैंने कर लिया, मैंने खा लिया, मैंने रख लिया, मैंने पा लिया, मैंने जो भी सेंटेंसेस है वो परफेक्ट में, जहाँ पे काम अभी चल नहीं रहा है पूरा हो गया, तो वो सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्तमान काल में। ठीक है,
सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल आई हैव डन, तो डन हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म के से पहले हैज और हैव। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्लियर हो गया। जो भी आपको डाउट्स हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, आई होप। और मेरा जो स्काइप की आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगी, तो आप वहाँ पे मुझसे लाइव क्लासेस में अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। प्लस अगर मेरी वॉइस में थोड़ी सी फंबल होती है क्योंकि मेरे डिवाइसेस थोड़े से वीक हैं, प्लस मेरी हेल्थ थोड़ी सी रिकवर है, तो आई होप कि आप समझने में कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे और जो मेरी फंबल है वॉइस में उसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं इससे बेटर करने की कोशिश करूँगी। तो जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट में रिकवर करें, प्लस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आपसे आपकी तरह औरों को भी जो है स्टडी का जो बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर एंड कमिंग